Hello friends, welcome to my channel. Discover our knowledge with प्रभात वर्मा। आज है पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 9 मतलब क्लास 9। आज 9वां क्लास में है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले का सारा होमवर्क आप लोगों से बन गया होगा। ठीक है, क्लास 8 तक सारा होमवर्क बना लिए होंगे और अगर नहीं आंसर आया होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे उस क्वेश्चन पे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें माइनर डिफरेंस है, बाकी हम लोग जानते हैं कैसे बनेगा। देखिए, देख सकते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 विथ कैपिटल ऑफ 5 lakh 2,50,000 respectively. On 1st April 2013, each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital. ठीक है, जितना भी पार्टनर ए और बी दोनों को 10% इंटरेस्ट मिलेगा जो ये लोग कैपिटल लगाया है उस पर। ठीक है, ए इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ, ए को जो कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले घटा देंगे, उसके बाद बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन पे हम लोग को इंटरेस्ट देना है। ठीक है, मतलब रेट बाई 100, जो प्रॉफिट मेरा आएगा इनटू रेट बाई 100, सीधा, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग को आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है कि रेट बाई रेट प्लस 100 करना पड़ता है, लेकिन बिफोर चार्जिंग में डायरेक्टली रेट बाई 100 फॉर्मूला लगाना रहता है। ठीक है, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन, अब बी को जो कमीशन मिलेगा 8% और नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें भी सेम है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पहले प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से घटा लेंगे, उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ठीक है, जो भी कमीशन रहेगा सारा कमीशन को चार्ज करने के बाद आफ्टर चार्जिंग लगाना, मतलब रेट बाई रेट प्लस 100। The profit for the year ended 31st March 2014 prior to calculation of interest on capital was 3,75,000। ठीक है, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च को, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करने से पहले का ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 3,75,000। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा सॉल्यूशन होगा। तो आपको ये लाइन देखकर घबराना नहीं है कि ये जो क्या लिख दिया है कि प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब बस इतना ही है कि इंटरेस्ट जो कैपिटल पे पार्टनर को मिलेगा उसको देने से पहले जो प्रॉफिट है वो इतना है। तो आप ये बताइए हमको कि जो इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे वो हम लोग कहाँ पे देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं? तो हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं, तो फिर सही है, इसको हम लोग बाद में कैलकुलेशन करें। और ये पहले का दिया मतलब ये पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, पी एंड एल में डिडक्ट थोड़ी ना करेगा इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ पर डिडक्ट करता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब ये सही दिया हुआ है कि जो प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसके कैलकुलेशन से पहले का जो प्रॉफिट था वो इतना है, मतलब ये पी एंड एल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। जैसे जैसे सॉल्यूशन देखेंगे आपको समझ में आते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट समरी सबसे पहले बनाते हैं। देखिए ये कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या है इसमें? दो पार्टनर है ए बी, कैपिटल कितना है दोनों को? एक का 5 लाख है और एक का कितना है? 2,50,000। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? PSR 3:2।
बीच में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, कोई ड्राइंग नहीं हुआ है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है। और क्या लिखा है, ए एंटाइटल्ड टू कमीशन, ये बिफोर चार्जिंग हो जाएगा। इसका रेट कितना है 10%। इसमें अब बी को क्या मिलेगा, एंटाइटल्ड आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। ये आफ्टर चार्जिंग है, ये 8%। अब आपको कैलकुलेशन करना है कि क्या प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। फटाफट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए। हम इसको फॉर्मेट बना चुके हैं, देखिए फॉर्मेट यहाँ पर है। आपको फटाफट फॉर्मेट बनाना है। अब देखिए फॉर्मेट में आप लोग पहले से सीख चुके हैं कि कौन सा आइटम किधर जाता है, कौन सा आइटम डेबिट में जाता है, कौन सा आइटम क्रेडिट में जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सा एंट्रीज होता है, वही सब एंट्रीज होता है जो मालिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट है P&L का, उसको लिखते हैं बाई P&L। ये क्या है, प्रॉफिट। चाहे आप इसको नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना, 3,75,000 जो आपके बुक में दिया हुआ था, ठीक है। प्रॉफिट 3,75,000, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। चलिए अब फटाफट इंटरेस्ट देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इजी है, बहुत इजी, इससे ज़्यादा इजी क्या होगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा कैपिटल पे, यहाँ पर देखिए समरी बनाए थे, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, ठीक है। तो इसका कैपिटल कितना था, 5 लाख और 2,50,000, दोनों पे 10% दे देते हैं। तो 5 लाख का 10% 50,000 और 2.5 लाख का 10% 25,000, ठीक है। इसका लिख दे 50,000 और इसका 25,000। 10% ऑफ 5 लाख, ठीक है। 10% ऑफ 2.5 लाख। ये दोनों का एडअप कर देना है, कितना हो जाएगा 75,000। अब कमीशन देना है, और कोई आइटम नहीं है यहाँ पर। कमीशन किसको किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। तो कमीशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। नोट 1, वर्किंग नोट, इसमें पहला नंबर। सबसे पहले वो जो प्रॉफिट बोला था क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। देखिए, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो नेट प्रॉफिट है उसमें से पहले आपको डिडक्ट कर लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो बच जाएगा उस पर बिफोर चार्जिंग कमीशन देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है। समझ में आ रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का देख लेते हैं कितना है। सबसे पहले मेरा नेट प्रॉफिट पहले से कितना था, देखिए 3,75,000। देखिए 3,75,000 माइनस कितना, ये देखिए दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000। 3,75,000 में 75,000 अगर घटा देते हैं तो कितना बचता है, 3 लाख बचता है। अब ये 3 लाख पे बिफोर चार्जिंग कमीशन आपको लगाना है, ठीक है। इज कमीशन आप यहाँ लिख सकते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन।
बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आप आगे यहाँ पर लिख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे हुआ, 3,00,000 गुना ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100, ठीक है। आप इसको काटिए, देखिए कितना आएगा, 30,000 आएगा, 30,000। तो ए का हम यहाँ पर कमीशन लिख देते हैं 30,000, यहाँ वर्किंग नोट 1। इसी तरह बी का निकालते हैं, 20 कमीशन, ठीक है। इसमें क्या था, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, था ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर हमको कितना करना पड़ेगा, तो देखिए आपका प्रॉफिट कितना हो गया था, 3,00,000। 3,00,000 में से पहले आप ए को जो कमीशन दिए हैं 30,000 उसको घटा लीजिए, जो प्रॉफिट बच जाएगा उस पर आफ्टर चार्जिंग कमीशन लगाना है। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आपको रेट देखना पड़ेगा कि बी का रेट कितना है, ठीक है। यहाँ पर इसका 10 था और इसका 8 था, ठीक है। आपको बुक में दिखा रहे हैं हम, देखिए ए एंटाइटल्ड कमीशन 10% और बी एंटाइटल्ड टू कमीशन 8%, ठीक है, क्लियर है। और एक बात, बी का जब कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है, बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको डिडक्ट करना ही है, और साथ साथ में जो कमीशन आप दे चुके हैं वो कमीशन को भी डिडक्ट करना है। उसके बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो हम प्रॉफिट में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी था 75,000 दोनों का, वो पहले हम घटा दिए, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 पहले घटा दिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो आप उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाइए, तो देखिए इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर घटा दिए, कितना बचा, 3,00,000 बचा। उसके बाद क्वेश्चन में बोले, देखिए एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, उसके बाद जितना भी कमीशन पहले उसको आप हटा लीजिए, ठीक है। तो ऊपर में देखिए इसको कमीशन कितना देना पड़ा, 30,000, तो 30,000 और यहाँ पर प्रॉफिट से कम हो जाएगा, 3,00,000 तो यहाँ हो ही गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद। इसके बाद ए को कमीशन दिया गया वही प्रॉफिट से, तो वो प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी रेट बच गया वो आफ्टर चार्जिंग आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है, तो रेट बाई 100 प्लस रेट, ठीक है। तो 100 प्लस रेट कितना हो जाएगा, 108, रेट कितना है 8, और 100 प्लस रेट कितना हो जाता है, 108 होता है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2,70,000, 2,70,000 इंटू 8/108, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 20,000, ठीक है। ये आ जाएगा 20,000, ठीक है। समझ में आ रहा है, हम इस पेज को थोड़ा खोल सकते हैं, लेकिन नीचे यहाँ पर रफ है, को यहाँ हम सेपरेट कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जस्ट नीचे बनाना है वर्किंग नोट, ठीक है। ये आपको नोट नहीं करना है, हो गया, क्लियर है। चलिए ये बी का कितना आया कमीशन, 20,000 आया। अब आगे देखिए,
आगे और भी कुछ यहाँ पर हम आपको एंट्री करना है क्या? क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही काम करना था। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए और प्रॉफिट बांट दीजिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3,75,000। इसका भी कितना आएगा? 3,75,000। 3,75,000 में ये दोनों को जोड़ करके आपको घटा देना है। कितना? 1,25,000 आप इससे घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2,50,000। अब 2,50,000 को आपको इसका रेशियो देखना है। 3:2 था। PSR कितना था? 3:2। तो ए का 3/5 और बी का 2/5। इसको 3/5 और इसको 2/5 में आपको बांटना है। ठीक है, 2,50,000 का 3/5 कीजिए, कितना आएगा? 1.5 लाख। और इसका कितना आएगा? 1 लाख। दोनों का 2,50,000। बस आपका बन गया कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है? ए का कमीशन अलग रेट दिया था, बी का कमीशन में अलग रेट दिया था। कैलकुलेशन में जिस तरह से बोल रहा था उस तरह से आपको करना है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, हम उस पर फिर से एक्सप्लेनेशन देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, X and Y are partner in a firm. Their capital as on April 1, 2009 were 2,50,000 and 180,000। मतलब X का कैपिटल कितना है? 2,50,000। Y का कैपिटल 1,80,000। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली। दोनों जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। ऑन जुलाई 1, 2009 दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। ये लोग इतना को क्या किया? डिसाइड किए कि ये लोग का कैपिटल दोनों का बराबर होगा 2-2 लाख। नेसेसरी एडजस्टमेंट आपको करना है कैपिटल इन द कैपिटल वेयर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वेयर मेड बाय विदड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। ठीक है, अब आपको एडजस्टमेंट करना है कि 2 लाख करने के लिए ये जैसे 2,50,000 है तो 2,50,000 को 2 लाख करने के लिए 50,000 इसमें वो विदड्रॉ कर लेगा और इसको 2 लाख करने के लिए 20,000 और डिपॉजिट करेगा। ठीक है, मतलब और लाएगा कैपिटल, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा। फ्रेश कैपिटल यहाँ पर क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 8% पर एनम। एक्स इज टू गेट एनुअल सैलरी 4,000 एंड वाई इज अलाउड अ मंथली सैलरी 800। ठीक है, ये महीना में 800 रुपया कमाएगा और एक्स साल में कितना कमाएगा? 4,000 कमाएगा। इट वॉज फाउंड दैट वाई वॉज रेगुलरली विदड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। पता चला कि वाई क्या हुआ कि लगातार वो अपना मंथली सैलरी निकाल रहा था। द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड में जो भी एडजस्टमेंट होता है, जो भी एंट्रीज होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, वो सारा चीज़ का कैलकुलेशन आपको क्या करना है? अलग से करना है। ठीक है, और जो कमीशन होगा वो पहले इसको देना है। ठीक है, देखिए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। और ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले क्वेश्चन में आप घटा करके प्रॉफिट लाए थे उसके बाद कमीशन निकालते थे, वैसा यहाँ पर घटाना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीधा जो प्रॉफिट है उसका 10% देना है, किसी तरह का डिडक्शन यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ सीधा क्वेश्चन बोला है कि पार्टनरशिप डीड में जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी एंट्रीज होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, उसके हिसाब से उसके पहले जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% मैनेजर को कमीशन मिलेगा। ठीक है, और ये मैनेजर को कमीशन है, ध्यान रखिए, ना कि कोई पार्टनर को। इसलिए ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैनेजर का कमीशन है। तो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक है,
तो जो भी प्रॉफिट होगा पहले तो हम लोग यहीं पर एडजस्टमेंट कर लेंगे P&L अकाउंट में, उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2010 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एंड सैलरी वाज 80,000। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एंड सैलरी वाज 80,000। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें ना ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटे हैं ना ही सैलरी काटे हैं, उसके बाद भी आपका प्रॉफिट कितना है, 80,000, मतलब बिना कोई डिडक्शन का। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मतलब सीधा सीधी आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और करेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, करेंट अकाउंट बनाने बोल रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा है। यहाँ कौन सा मेथड लगाया है, फिक्स्ड मेथड लगाया है या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड लगाया है। कैपिटल यहाँ पर फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है, आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि करेंट अगर ये कैलकुलेट करने बोल रहा है तो क्या है। जहाँ भी करेंट अकाउंट बनाने बोलता है वहाँ समझ जाना है कि वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ कर रहा है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ही क्या होता है, कैपिटल अकाउंट अलग बनता है और करेंट अकाउंट अलग से बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इस बार हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और सारों को सॉल्व करके आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है। अब हम डायरेक्टली समझाएंगे और आपको क्वेश्चन होमवर्क में देंगे। ठीक है, आपको उसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन हम समझाएंगे, आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, और जो हमको रेलिवेंट लगेगा वो हम उसको बना करके भी दिखाएंगे। ठीक है, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करें, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है उस क्वेश्चन का कमेंट करें, हम उस क्वेश्चन पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए। पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन था इसका हम एक काम करते हैं, समरी बना देते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगा समझने में। देखिए एक्स वाई दो पार्टनर हैं, एक का कैपिटल, पहले कैपिटल क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, इसका डेट क्या है, अप्रैल 1, 2009। ठीक है, एक्स का कैपिटल 2,50,000 और वाई का कैपिटल 1,80,000। ठीक है, आगे देखिए जो प्रॉफिट है इक्वली होगा, मतलब PSR 1:1 है, इक्वल है तो। और 1 जुलाई को ये लोग डिसाइड करता है, 1 जुलाई कि अपना अपना कैपिटल को 2 लाख कर लेगा, तो इसको 2 लाख करना है तो ये क्या कर लेगा, 50,000 ड्रॉ कर लेगा, विथ ड्रॉ कर लेगा, मतलब ये इसका ड्राइंग्स है। ठीक है, ये ड्राइंग्स किया है क्या, नहीं किया है। यही 1 जुलाई को ये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, और वाई क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, कितना, 20,000 फ्रेश कैपिटल। ठीक है, फ्रेश कैपिटल, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये 50,000 निकाल लिया, इसका 2 लाख हो गया, ये 20,000 ले आया तो इसका भी 2 लाख हो गया बराबर। आगे देखते हैं, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वेयर मेड बाय विदड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। ठीक है, या तो वो निकालेगा या तो इंट्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर हम दिखा दिए आपको कैसे करेगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8%, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% लिख दीजिए पर एनम। और एक्स इज टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 4,000, एक्स को 4,000 सैलरी मिलेगा, लेकिन ये पर एनम है। ठीक है, और वाई को 800 पर मंथ। ठीक है, यहाँ देखिए वाई इज अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 800 पर मंथ। अब मंथली सैलरी का मतलब महीना में उसको 800 मिलेगा। इट वॉज फाउंड दैट वाई वॉज रेगुलरली विथड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। ठीक है, पता चला कि वाई क्या कर रहा था, अपना जो मंथली सैलरी था
वो निकाल ले रहा था। आगे देखिए, द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। जो मैनेजर है या मैनेजर कमीशन कितना परसेंट है, 10%। यहाँ 10% लिख देना है। ये बिफोर चार्जिंग, बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये सीधा सीधी जो प्रॉफिट होगा उस पर 10% इसको कमीशन मिलेगा। और क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 80,000 दिया हुआ है। प्रॉफिट 80,000, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वाज 80,000, मतलब बिना उसमें ये सैलरी काटे और ना ही उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटा है, ना ही उसमें सैलरी काटा है, उसके बाद प्रॉफिट कितना है, 80,000 है। ठीक है, अब आपके सामने बस ये समरी रहेगा, ये समरी से आपको समझना है कौन क्या किया है, और इसमें आपको प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए फटाफट आप यहाँ पर देखते जाइए। तो उससे पहले हमको नेट प्रॉफिट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेजर कमीशन को हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि मैनेजर कमीशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम क्या बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ मालिक का खाता से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो जाएगा। तो मैनेजर क्या मालिक है, मालिक नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए, पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, 80,000 था, वो P&L अकाउंट में लिख दिए, पूरे साल का 80,000। और मैनेजर का कमीशन 80,000 का 10%, यहाँ पर देखिए 10% है मैनेजर कमीशन, 8,000। जो बैलेंस निकला कितना निकला, 72,000। तो ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, यही अमाउंट 72,000 यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट 72,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उस पर दे दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए 8% है, तो 2,50,000 का 8% और 1,80,000 का 8%। ठीक है, देखिए 2,50,000 का 8% 17,000 और 1,80,000 का कितना हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्टली यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है नहीं। यहाँ पर 2,50,000 ये 1 अप्रैल को लाया है, लेकिन बीच में वो क्या किया, ड्राइंग्स भी कर लिया था 1 जुलाई को। ठीक है, तो अप्रैल मई जून 3 महीना तक ही इसको 2.5 लाख पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वो 50,000 निकाल लिया, तो बचा कितना, 2 लाख। फिर 2 लाख पे बाकी महीना के लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। एक्स का निकाल रहे हैं, तो ऑन कितना था, 2,50,000 एट द रेट ऑफ 8% फॉर कितना मंथ, 3 मंथ। कहाँ से कहाँ तक, बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल से। ठीक है, और 1 जुलाई को क्या ये लोग डिसाइड किया था कि 2 लाख कर लेगा अपना कैपिटल। ठीक है, मतलब कम कर लेगा, तो इसको कहाँ तक, जून तक ही मिलना चाहिए ना। 2.5 लाख पे इसको कितना मिलेगा, जून तक ही मिलेगा। जुलाई में क्या किया, 50,000 निकाल लिया। ठीक है, तो 2.5 लाख पर इंटरेस्ट उसको थोड़ी मिलते रहेगा, उसको फिर क्या करेंगे, उसके बाद 2 लाख पे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेट कर लीजिए, 2,50,000 इंटू 8/100 इंटू कितना, 3 मंथ हुआ है, 3/12, इस पे हो जाएगा 5,000
ठीक है। इसी तरह ऑन 2 लाख, क्योंकि 50,000 वो निकाल लिया था, एट द रेट ऑफ 8% फॉर, जो रिमेनिंग मंथ कितना बच गया, 3 मंथ घटा दीजिए 12 महीना में, कितना बचेगा 9 मंथ, ठीक है। ये कहाँ से, जुलाई से, क्योंकि जुलाई में ही वो निकाला था, जुलाई टू मार्च। 2 लाख गुना 8% गुना 9/12, इस पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 12,000। दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 5 17,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना हो गया 17,000। उसी तरह वाई का निकाल लेते हैं। ऑन कितना था, शुरू में इसके पास कैपिटल 1,80,000 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 मंथ, इसका भी 3 मंथ तक ही था। उसके बाद ये क्या किया था, 20,000 और लाया था इसको 2 लाख करने के लिए। तो ये भी अप्रैल से लेकर के जून तक इसके पास इतना कैपिटल रहा था 1,80,000, 8/100 गुना 3/12, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो इस पे 3600 आएगा। ऑन अब कितना हो जाएगा इसका कैपिटल, 2 लाख हो जाएगा, क्योंकि वो 20,000 और ले आता है। क्वेश्चन में देखिएगा, फॉर रिमेनिंग मंथ कितना हो गया 9 मंथ। इसका कैलकुलेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्च तक कितना हो जाएगा, 2 लाख गुना 8% गुना 9/12 हो जाएगा 12,000। तो 12,000 और 3,600 कितना हो जाएगा 15,600। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख चुके हैं कितना होगा, फटाफट आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 17,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाई का कितना 15,600 अभी कैलकुलेट किए हैं। कैसे आया आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अब सैलरी आपको देखना है, तो सैलरी के लिए पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में सैलरी के लिए क्या बोला है। ये देखिए हम समरी बनाए थे, सैलरी में इसको एक्स को 4,000 मिलेगा, 4,000 मिलेगा, है ना। क्वेश्चन आपको हम शो कर रहे हैं, देखिए यहाँ 4,000 है, यहाँ गलती से 40 लिखा गया, ये 4,000 है, ठीक है, 4,000 पर एनम। तो यहाँ 4,000 सीधा पूरा साल का। इसी तरह वाई का देखिए, वाई का 800 महीना करके है, ठीक है, तो 800 गुना 12 पूरा साल का, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 को 8 से गुना करेंगे तो 9600, ठीक है। ये दोनों को टोटल करेंगे तो 13,600। क्वेश्चन में और भी कुछ बचा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो जो बैलेंस बच जाएगा उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए 72,000 इधर टोटल हो गया, इधर ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, घटा देंगे जो भी बैलेंस आएगा। तो जोड़ने के बाद घटाएंगे, कितना आया 25,800, 25,800 आया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसको बराबर में बांट देना है, बराबर में बांट देंगे 12,900 12,900, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ इक्वली में बांटना था, देखिए 1:1 है ना, तो बराबर में बांट दिए। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला था कि आपको करेंट अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट में शुरू में जितना था, जो परमानेंट ट्रांजेक्शन हुआ है बस उसी को एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए शुरू में 2,50,000 एक्स लाया था, फिर वाई कितना लाया था 1,80,000। उसके बाद वो लोग 1 जुलाई को कुछ डिसीजन लिया था, ठीक है, कि अपना कैपिटल को 2 लाख कर लेगा। तो एक्स को क्या करना पड़ेगा 50,000 निकालना पड़ेगा, तभी तो 2 लाख होगा। तो देखिए इसको डेबिट मार दिया 50,000, ठीक है, 50,000 वो निकाल लिया, और जो वाई है उसको 20,000 और लाना पड़ा। तो क्या हो गया, दोनों जोड़ करके 2 लाख हो गया। और ये भी कितना हो गया, देखिए बैलेंस सीडी में जब देखेंगे दोनों को 2 लाख बच जाएगा ईयर एंड में कैपिटल,
ठीक है। ईयर एंड में 2-2 लाख कैपिटल क्यों बचा, क्योंकि ये और ले आया 2 लाख करने के लिए और ये इसके पास ज़्यादा था तो वो निकाल लिया, ठीक है। अब करेंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो करेंट अकाउंट देखिए, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या है, पार्टनर के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? तो सर ये इनकम है, तो कहाँ जाएगा इनकम? इनकम क्रेडिट साइड में जाता है, तो क्रेडिट साइड में गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। एक्स का अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे और वाई का भी कैलकुलेट किए थे, देख सकते हैं। देखिए एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 15,600। 17,000 15,600 लिख दिए। सैलरी अभी कैलकुलेट किए थे 4,000, तो एक्स का सीधा सीधी दिया हुआ था, ये 800 पर मंथ था, तो 800 इंटू 12, ठीक है, सैलरी हो गया। अब ड्राइंग्स देखिए, टू सैलरी विदड्रॉन। क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि एक्स सैलरी नहीं निकालता और वाई जो लगातार अपना सैलरी निकालता रहता है। ये देखिए क्वेश्चन, इट वॉज फाउंड दैट वाई वॉज रेगुलरली विथड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी, ठीक है। वाई अपना जो सैलरी मिल रहा था वो अपना हर मंथ निकालते जा रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, ईयर एंड में तो ड्राइंग्स में सैलरी विदड्रॉन कौन निकाला था, वाई निकाला था। उसका जितना भी कैपिटल था 9600, पूरा 9600 वो निकाल लिया, एक्स ने निकाला। तो ये बैलेंसिंग फिगर करने से पहले आपको ये देखना है, ठीक है। ये जो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जो बैलेंस था 12,900 12,900, ये 12,900 और 12,900 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट क्या है पार्टनर के लिए, ये भी इनकम है, ठीक है। उससे उसका पूंजी बढ़ रहा है, तो कैपिटल आपको अगर बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड में ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना है। समझ में आया? ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्किंग नोट अभी हम पहले ही समझा चुके हैं, ठीक है।